हमारे मुल्क में एक ऐसा तबका है जो कि बहुत ज़्यादा अर्निंग करता है ऑनलाइन। सबसे पहले आप पेन पॉइंट समझें। एक पेरेंट जिसके बच्चे को वो चाहते हैं कि वो ऑनलाइन ट्यूटरिंग के थ्रू उसको क्लासेस दी जाए, क्या पेन पॉइंट होगा उसका, उस पेरेंट का? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज का टॉपिक जो है वो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो ऑनलाइन अपने आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं टू अ लेवल जहां पे वो लाखों रुपए कमा रहे हों। हमारे मुल्क में एक ऐसा तबका है जो कि बहुत ज़्यादा अर्निंग करता है ऑनलाइन। उनमें बहुत सारे वर्चुअल असिस्टेंट्स भी हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं, वेब डेवलपर्स भी हैं और बहुत सारे और भी लोग जो कि अमेज़न सेलर के तौर पे काम करते हैं, फाइवर पे काम करते हैं, अपवर्क पे काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों को ये आर्ट शायद नहीं आता या वो बहुत ज़्यादा एक्सेल नहीं कर सके इस चीज़ के अंदर और इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हो सका। लेकिन अगर वो चाहें तो वो इतनी ज़्यादा बड़ी मार्केट को ग्रैब कर सकते हैं यूएस में, यूरोप में और ऑल ओवर द वर्ल्ड कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। मैं क्योंकि बहुत सारे यूएस क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ इसलिए मुझे पता है कि इस फील्ड की बहुत ज़्यादा डिमांड है वहाँ पे। वो फील्ड है ट्यूटरिंग की। बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे मेरी फ़ीमेल बहनें जो हैं वो काम करती हैं एज़ अ ट्यूटर। कुछ लोग बच्चों को घर जाके पढ़ाती हैं, कुछ बच्चे उनके घर पढ़ने आते हैं। ये बचपन से मैं ये सिलसिला देख रहा हूँ। मैं खुद भी बहुत सारी अकेडमीज़ में भी पढ़ा हूँ जाके, ट्यूशन्स भी ली हैं, इवन कुरान के लिए भी ट्यूशन्स ली हैं। आपको ये समझना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे लोग जो पाकिस्तानी हैं और बाहर रहते हैं, उनको ट्यूटरिंग के लिए बहुत ज़्यादा मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसके अंदर उनको पिक एंड ड्रॉप के मसले मसाइल हैं। कोविड ने उन मसले मसाइल में मज़ीद इज़ाफ़ा कर दिया है। जो पे रेट है वहाँ पे टीचर्स का वो दे कैन इट कैन गो अप टू $40 एन आवर, समटाइम $30 एन आवर। सो जस्ट इमेजिन कि अगर वो $40 या वो $30 का आधा भी किसी टीचर को यहाँ मिल रहा हो, तो हाउ मच दे कैन अर्न इन अ मंथ इन डॉलर्स। और आपको पता है कि डॉलर का रेट आजकल क्या चल रहा है। व्यूअर्स, क्यों हमारे जो टीचर्स हैं वो ग्रैब नहीं कर पाते ये अपॉर्चुनिटीज? ऑफ कोर्स इसका सीधा सा जवाब है, उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज कैसे आएंगी, उनको कैसे पता चलेगा कि वो किसको पढ़ाएं, वो लोग कहाँ से मिलेंगे उन्हें? व्यूअर्स, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं लीड जनरेशन। और लीड जनरेशन बहुत सारे तरीकों से होती है। कुछ तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जाके आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, जैसे फाइवर, अपवर्क, और वहाँ पे लोग आते हैं और वो आके आपको जो है वो ऑफर करते हैं जॉब और फिर आप उनकी जॉब कर लेते हैं। लेकिन कुछ तरीकेकार ऐसे भी होते हैं जिसको कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कस्टमर, बी टू सी या बी टू बी। उसके अंदर आप खुद से अपनी कैंपेन्स करते हैं, आप मैस ईमेलिंग करते हैं, आप मैस कॉल्स करते हैं, अदरवाइज आप लिंक्डइन पे जाते हैं, वहाँ सेल्स नेविगेटर के थ्रू इंडिविजुअल्स को रीच आउट करते हैं, उनको बताते हैं कि आपकी प्रोफाइल क्या है एंड हाउ यू कैन हेल्प देयर किड्स। और मेरा यकीन मानिए, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बेशुमार पैसा कमा रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपके मार्केटिंग स्किल्स बड़े अच्छे होने चाहिए। आपका लहजा, आपका तरीक़ाकार, आपको समझना चाहिए यूके की मार्केट को, यूएस की मार्केट या जिस भी मार्केट में आप काम कर रहे हैं। किस-किस तरह के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स उन मुल्कों में इजाद हो चुके हैं, जिनमें बच्चों को पूरा सिलेबस कवर करवाया जाता है, घर पे बैठे हुए, उनको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं ऑनलाइन जिस पे आप जब जाते हैं, तो मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट इतनी आसानी से सिखाया जा रहा होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एक फ़िज़िकल क्लासरूम में बैठे हुए हैं। और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैथमेटिक्स की बात करें, तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता हूँ। जैसे बीस्ट अकेडमी है, beastacademy.com, अगर आप चले जाएँ वहाँ पे तो आप देखेंगे कि हर बच्चे की क्लास उसकी ऐज के मुताबिक उसको एक सिलेबस दिया जाता है, जिसमें पज़ल्स होते हैं, जिसमें लैब होती हैं, जिसमें क्लासेस होती हैं, और वो इतनी एंगेजिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाते हैं कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो लूज़ नहीं होता। उसके ऊपर भी अगर वो ट्यूटर रखना चाहें तो वो ट्यूटर रख सकते हैं और आप वो ट्यूटर बन सकते हैं। लेकिन आपको पूरे तरीके से इक्विप्ड होना पड़ेगा, और वो इक्विप्ड होने में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसकी एक बाकायदा क्लास होनी चाहिए कि कौन-कौन से सॉफ्टवेयर्स, जैसे अगर ज़ूम आप यूज़ करते हैं, तो ज़ूम तो सब यूज़ करते हैं, वो वाला जिसमें 40 मिनट्स के बाद कॉल ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपने ज़ूम लाइसेंस लेना है, तो फिर आप कैसे लेंगे? अगर ज़ूम लाइसेंस लेने के आपके पास पैसे नहीं है, तो फिर कौन-सा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको इतना अलाउ करेगा कि आप जाके किसी बच्चे को 1 घंटे की क्लास तो दे सकें?
सो इस पे हम दोबारा बात करेंगे किसी और वीडियो के अंदर, लेकिन आज जो मैं एक प्रोडक्ट आपको दिखाने वाला हूँ, वो प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोडक्ट ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन ट्यूटर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप पेन पॉइंट समझें। एक पेरेंट जिसके बच्चे को वो चाहते हैं कि वो ऑनलाइन ट्यूटरिंग के थ्रू उसको क्लासेस दी जाए, क्या पेन पॉइंट होगा उसका, उस पेरेंट का? वो क्या उसको क्या डर होगा कि अगर मैं ऑनलाइन ट्यूटरिंग करवाता हूँ तो क्या मेरा बच्चा सीख सकेगा जो वो क्लासरूम में सीख सकता है? तो फिर हम बात करते हैं कि क्लासरूम में ऐसी क्या-क्या चीज़ें होती हैं जो जिससे वो सीख सकता है। तो क्लासरूम में सबसे पहला तो एनवायरनमेंट होता है, आपके पेयर्स होते हैं, आपके जो क्लास फेलोज़ हैं, उनसे बच्चा सीखता है। सो वो एनवायरनमेंट तो हम ऑनलाइन क्रिएट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस 2-3 बच्चे एक ही क्लास के, एक ही ग्रुप सेशन में आपसे पढ़ रहे हों। बट हम क्या क्रिएट कर सकते हैं? क्लासरूम का व्हाइट बोर्ड। जिस क्लासरूम के व्हाइट बोर्ड के ऊपर आप अगर कोई इक्वेशन लिखते हैं और अपने स्टूडेंट को कहते हैं कि सॉल्व दिस इक्वेशन, तो कैसे सॉल्व करेगा ऑनलाइन? बहुत आसान है। वाकॉम की ये डिवाइस जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए थोड़ी सी डिफरेंट वर्जन में आती है, और जो मैं आपको भी दिखाऊंगा, ये बेसिकली ये पेन टैबलेट कहलाता है। पेन टैबलेट के अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, लेकिन मैं आपके साथ जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा, दुनिया की बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसका नाम है वन बाय वाकॉम, और मैं इसके डिटेल्स भी आपके साथ अभी शेयर करूंगा। मुझे कितने में मिली, मैंने कैसे इस्तेमाल किया इसको, मैंने यही क्यों सेलेक्ट की, कुछ और क्यों नहीं सेलेक्ट किया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर जो ऑनलाइन ट्यूटर्स को हायर करती हैं, ऑनलाइन ट्यूटरिंग करवाती हैं, उनको पेन टैबलेट भी देती हैं, और उनको ये कहती हैं कि अगर ये ख़राब हो गया तो हम आपके पैसे काट लेंगे, और जो चीज़ उसमें ख़राब होती है वो भी आपको बता दूँगा। इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे आज, और मैं आज एक नया सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ जिससे मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूँगा, और फिर मैं आपको जाके दिखाऊँगा कि ये कैसे काम करता है। पिछली वीडियो, जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो इससे पहले मैं गिम्बल DJI OM5 की वीडियो लगा चुका हूँगा। अभी मैंने OM5 को यूज़ नहीं किया, बट लेटर ऑन जब मैं उसको यूज़ करूँगा कल से ऑनवर्ड्स, तो फिर मैं आपको जो अनबॉक्सिंग दिखाऊँगा वो अपने सामने नहीं दिखाऊँगा, बल्कि वो टेबल के ऊपर दिखाऊँगा। Let's start with this one by Wacom. ये जो क्रिएटिव पेन टैबलेट है, सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए बड़ा आसान है, इसको आप ऐसे स्लाइड कर लीजिए। स्लाइड करेंगे तो आपको अंदर भी एग्जैक्टली वही चीज़ नज़र आएगी, और ये एक क्राफ्ट बोर्ड का एक बॉक्स है, जिसको जैसे ही आप ओपन करते हैं तो सामने ही आपको आपकी डिवाइस नज़र आ जाती है। इसको स्लेट भी कह सकते हैं आप, जैसे बचपन में हम स्लेट्स यूज़ किया करते थे, और ये बिल्कुल वैसी ही है कि अगर आप इसको अपने सामने रख लें तो ये जो है वो स्लेट की तरह काम करे। इस बॉक्स के अंदर जो मज़ीद चीज़ें हैं उनमें एक तो ये USB केबल है, जिस केबल के थ्रू ये अटैच होती है आपके सिस्टम के साथ। उसके बाद आपको मिलेगा इंस्ट्रक्शन मैनुअल, और इस पेन टैबलेट की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, ये पेन। ये पेन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट लेंगे, सस्ती से सस्ती, महंगी से महंगी, सबसे पहले जो चीज़ ख़राब होगी वो ये होगी, और ये मिलेगी नहीं फिर बाद में। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि पाकिस्तान में आ जाती हैं, लेकिन फिर वो उनकी जो आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं वो अवेलेबल नहीं होती। इसके साथ एक ये पाउच आता है जिसमें 3 एक्स्ट्रा निब्स हैं, और जो ये इसकी जो निब है इस पेन की जो निब है, इसको खोलने के लिए और इसको निकालने के लिए एक स्टील का एक प्रोडक्ट उन्होंने डाला हुआ है जिसके अंदर, जिससे आप इसको पुल आउट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन पुश इट इनसाइड। इसके बाद बात करते हैं कि इसके अंदर मज़ीद इस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है। इसकी इनवॉइस है, इसकी प्राइस के बारे में आपको बता देता हूँ, इसकी डिटेल्स के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसके मॉडल के बारे में बात करते हैं। CTL 672 इसका मॉडल है, 1 ईयर की मुझे इसकी वारंटी मिली थी। प्राइस के बारे में बात करें तो मुझे ये 27,500 की मिली थी, और ये जो है टैबलेट, ये पाकिस्तान में इंपोर्टेड आइटम्स बंद होने से पहले मिली थी। आई एम नॉट श्योर इस वक्त इसकी क्या प्राइस होगी, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह सब चीज़ों की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो इसकी प्राइसेस भी बढ़ गई होंगी। व्यूअर्स, इसके सरफेस एरिया की बात करें तो ये तकरीबन 8.5 इंचेस बाय 5.3 इंचेस है। आपको इसके अंदर कुछ डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। इन डॉट्स के अंदर वाला जो एरिया है
इस एरिया को आप यूज़ कर सकते हैं व्हाइल यू आर टीचिंग योर स्टूडेंट्स। इसकी जो रेजोल्यूशन है दैट इज़ 2540, और जो पेन प्रेशर है दैट इज़ 2004/8। बेसिकली पेन प्रेशर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। ज़्यादा डिटेल में जाए बगैर मैं आपको बता देता हूँ कि पेन प्रेशर जो है वो आप जितना ज़्यादा अप्लाई करते हैं, और इसकी जो इसका जो सरफेस है वो कितना पेन प्रेशर ले सकता है, और उससे जो है वो आपकी राइटिंग में क्या फ़र्क पड़ता है, ये इसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जो वॉकॉम की जो डिवाइस मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये स्पेशली टीचिंग के लिए यूज़ होती है। जो इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए जो यूज़ होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, उनकी प्राइसेस भी ज़्यादा हैं। ये बेसिकली आपको इनेबल करती है कि आप अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है वो कोलैबोरेट कर सकें। अब कैसे कोलैबोरेट करना है इसके बारे में बताता हूँ। ज़ूम जो एप्लीकेशन है वो आपको एक ऑप्शन देती है, जिस ऑप्शन के अंदर आप एक व्हाइट बोर्ड ओपन कर सकते हैं। उस व्हाइट बोर्ड के अंदर आप अपने अपने जो माउस है सॉरी, उसके साथ भी कुछ ना कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। लेकिन यू नो बेटर कि माउस के साथ कितना बेहतर लिखा जा सकता है। तो क्या ही अच्छा हो कि अगर आपका जो पेन टैबलेट है वो आपको अलाउ करे कि आप कुछ भी लिख सकें उसके ऊपर, और फिर जो आपका स्टूडेंट है वो उसके साथ उसके उस बोर्ड में कोलैबोरेट कर सके। और ज़ूम इतनी अच्छी एप्लीकेशन है कि वो आपको मल्टीपल बोर्ड्स की बनाने की ऑप्शन देती है। आप मल्टीपल बोर्ड्स बना सकते हैं, आप एक रनिंग बोर्ड बना सकते हैं, आप उसके अंदर बेतहाशा लिख सकते हैं, एंड यू कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग टू योर स्टूडेंट्स व्हाइल यू आर टीचिंग देम थ्रू दिस पेन टैबलेट। सो पेन टैबलेट को ख़रीदा और इस्तेमाल किया, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया। अभी मैं आपको उसका एक डेमो देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, जिसके बाद आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि ये काम कैसे करता है और कितना बेहतरीन काम करता है। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो यूएसबी के साथ इसको अपने सिस्टम के साथ अटैच कर लिया, यूएसबी केबल के साथ। और इस वक्त जो आपको स्क्रीन नज़र आएगी दैट इज़ माय स्क्रीन, जिसके ऊपर आपको जो है वो मेरा जूम एप्लीकेशन नज़र आ रहा है। तो जूम एप्लीकेशन में एक मीटिंग जब स्टार्ट होती है, उस मीटिंग के स्टार्ट होने के बाद आप वहाँ पर एक वाइट बोर्ड का बटन देखेंगे, जो मैंने इस वक्त जिसके ऊपर माउस को स्क्रॉल कर रहा हूँ। जैसे ही आप उस वाइट बोर्ड को ऑन करते हैं तो आपके सामने इस तरह की विंडो ऑन हो जाएगी। आप न्यू वाइट बोर्ड भी कर सकते हैं, और जो पुराने वाइट बोर्ड्स आपने बनाए होंगे वो भी वहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर हम न्यू वाइट बोर्ड पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो वीडियो इस वक्त में आप देख सकते हैं कि एक वाइट बोर्ड आपके सामने ओपन हो गया है। अब ये जो पेन है, इस पेन को मैं जैसे ही आप अपने पेन टैबलेट के बिल्कुल करीब लेके जाऊँगा, और मैंने अभी पेन टैबलेट को टच नहीं किया, ये मेरे माउस को कंट्रोल करना शुरू हो गया। एंड इफ़ आई स्टार्ट राइटिंग, सो फॉर एग्जांपल इफ़ आई राइट माय नेम, बट लेट्स सेलेक्ट समथिंग फ्रॉम हियर। ये पेन है और पहले माउस था, सो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हाइलाइटर है, बट लेट्स सेलेक्ट अ पेन। सो इफ़ आई राइट माय नेम, सो आई नो माई राइटिंग इज़ टेरेबल, बट बेयर विद मी। ये जो हसन मैंने लिखा है, तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इस पेन को यूज़ करते हुए लिखा है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ और लिखता हूँ और मैं आपके सामने ये बिल्कुल करके दिखाता हूँ कि मैंने अभी अभी मैंने टच नहीं किया है। सो यू कैन सी द गैप। ये मैंने टच नहीं किया, लेकिन मैं इसको लिख रहा हूँ, और मैं लिखता हूँ किसी का भी नाम, मैं अपने बेटे का नाम लिखता हूँ। सो हिज नेम इज़ सॉरी, हिज नेम इज़ हैदर। मुझे लगता है आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे ज़्यादा बेहतर तो हम माउस से लिख सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, यू नो सूनर यू विल गेट यूज्ड टू इट। आप इसको इस्तेमाल कर करके आप इसको अच्छा मास्टर कर लेंगे। सो मैं अभी करता ये हूँ कि जो मैंने बहुत ही बुरी सी राइटिंग लिखी है, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। सो इसके अलावा बहुत सारे और ऑप्शंस हो सकते हैं, आप कलर्स कर सकते हैं, एंड देन आप इसके अंदर इनवाइट कर सकते हैं मुख्तलिफ कोलैबोरेटर्स को। आप इसको शेयर कर सकते हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ, अपने ही स्टूडेंट्स के साथ, और वो इसी के अंदर जिस तरह आप पेन यूज़ कर रहे हैं वो भी पेन यूज़ करके इसके अंदर आपके साथ मज़ीद एक एक एक्टिविटी कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जब आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो उनको, और आप चाहें कि वो आपकी मैथमेटिकल इक्वेशंस को रिजॉल्व करें। सो व्यूअर्स, इसके इसके पेन के अंदर जो है ना वो आपको 2 बटन्स नज़र आएँगे, और वो बटन्स जो हैं वो बेसिकली रॉकर, वॉल्यूम रॉकर की तरह के हैं। एक ऊपर बटन है और एक नीचे बटन है। इस बटन का फ़ायदा ये है कि अगर आप मैं सबसे पहले एक पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, और पेन सेलेक्ट करने के बाद आपको बताता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई भी चीज़ कोई भी इसके ऊपर डायग्राम बनाई है, आप अगर ऊपर वाला बटन प्रेस करते हैं, मींस जो आपने पेन पकड़ा हुआ है और ये जो इस साइड पे ऊपर बटन है, तो आपको पेन नीचे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप एयर में भी रखेंगे तो ये लिखना शुरू हो जाएगा।
एंड देन जो दूसरी ऑप्शन है इसके अंदर वो ये है कि एक तो आपको ये जो आपका माउस है, ये जो आपका कर्सर है, उसके इर्द-गिर्द एक दायरा बन गया जिससे आपको ये आइडेंटिफ़ाई हो रहा है कि आपका माउस इस वक़्त है किस जगह पे। क्योंकि जिस तरह मैं ये अपने सामने मेरे सामने 2 स्क्रीन्स इस वक़्त हैं और मेरी एक स्क्रीन जो है वो 37 इंच की है। सो वो इतनी बड़ी है कि इफ आई हैव टू सी कि मेरा जो पेन है वो कहाँ पर है, तो मुझे देखना पड़ता है कि वो कहाँ पर है। जो दूसरा बटन है इसके अंदर, नीचे वाला, उससे मैं क्या कर सकता हूँ कि उससे मैं पेज को मूव कर सकता हूँ ऊपर ऊपर या नीचे, जैसे मैंने अभी किया है। सही है? ये एक बहुत ज़बरदस्त फ़ीचर है। अच्छा, इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट फ़ीचर है जो कि मुझे काफ़ी देर बाद जाके पता चला जब मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया। वो ये कि जब आपको आपको पेन टैबलेट आप यूज़ करना शुरू करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके पेन टैबलेट्स में कुछ डॉट्स हैं। ये बेसिकली जो ये डॉट्स हैं, ये ही आपका पेज है। सो अगर मैं अपना बिल्कुल कॉर्नर वाला डॉट जो है वो प्रेस वहाँ पे माउस लेके जाता हूँ, तो ये मेरी स्क्रीन के बिल्कुल नीचे वाले कॉर्नर पे पहुँच जाएगा मेरा कर्सर। इसी तरह अगर मैं ऊपर वाले डॉट को करता हूँ तो ये वहाँ, अगर मैं दरमियान वाले डॉट को करूँगा तो स्क्रीन एरिया के दरमियान में ही लिखेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो स्पीड है वो बेहतर हो जाती है। आपका जो काम करने का अंदाज़ है वो प्रोफ़ेशनल हो जाता है। एंड वन्स यू यू यूज़ दिस, आपको आपके स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि दे आर हैविंग अ क्लासरूम एनवायरनमेंट। अम ये वाकॉम की जो डिवाइस है, इसको अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि खरीदने का सबसे बड़ा मकसद क्या है। मैं जब भी अपनी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक खरीदता हूँ तो मैं इस सोच से खरीदता हूँ कि वो प्रॉब्लम ना करे, वो ख़राब ना हो, मुझे उसको बेचने का जो स्ट्रेस है वो ना लेना पड़े, मुझे ये ना सोचना पड़े कि मेरी डिवाइस ये काम करेगी या ये नहीं करेगी। आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर लें एक डिवाइस के अंदर, लेकिन एक बेहतर चीज़ ले लेते हैं आप, तो सालों साल चलती है। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आई एम श्योर कि मैं अगर इसको अभी बंद करके रख दूँ और 5-6 साल बाद भी निकालूँगा, तो ये चलेगी, क्योंकि एक तो इसके अंदर बैटरी नहीं है। तो बैटरी ही वो चीज़ वाहिद हो सकती है जो ख़राब होती है। सो इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ये टेक्नोलॉजी वाइज़ भी बेहतर है। ये प 5 साल बाद भी यही टेक्नोलॉजी होगी पेन टैबलेट में और कोई नई चीज़ नहीं आएगी। सो मैंने बेसिकली ये सोच के लिया था। इसका पेन जो है वो इसके साथ एक यहाँ पर एक एक क्रिप सी बनी हुई है, उसके अंदर भी आप अटैच कर सकते हैं, बट आई वुड नॉट रिकमेंड, बिकॉज़ अगर ये गुम जाए तो इसको खरीदना एक बड़ा मुश्किल काम है, ये महँगा भी बहुत मिलता है। और जो चाइनीज़ टैबलेट्स जो मिलते हैं इसके कंपैरिज़न में, ₹5000 से स्टार्ट होते हैं, 6000, 7000, 10,000 तक आपको चाइनीज़ टैबलेट मिल जाएगा, बट विदाउट वारंटी। उसका सबसे पहले जो चीज़ खराब होगी, दिस इज़ द वो ये पेन होगा। सो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि मैंने कोशिश की है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि कैसे आप अपने आप को इक्विप कर सकते हैं एक अच्छा ट्यूटर बनने के लिए। पेन टैबलेट हो सकता है आपको लग रहा हो कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट जितना ज़्यादा अच्छा आप अपने आप को इक्विप कर सकते हैं, एंड यू नेवर नो कि यू गेट अ क्लाइंट जिसके 3 बच्चे हों और वो आपको $1500 देने के लिए तैयार है, बट उसकी एक एप्रीहेंशन है कि वो ये सोच रहा है कि मेरे जो बच्चे हैं वो कैसे क्लासरूम एनवायरनमेंट का अल्टरनेटिव ढूँढेंगे यहाँ पे ऑनलाइन ज़ूम क्लास पे। और देन यू वुड रियलाइज़ कि अगर आपके पास पेन टैबलेट हो तो आप उनको ये डेमो करके दिखा सकते हैं कि हाउ गुड यू आर एट इट, और कितने अच्छे से आप अपने स्टूडेंट्स को एंगेज कर सकते हैं, कितने कितने अच्छे से आप उनकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवा सकते हैं। सो व्यूअर्स, आज जो मैंने आपको पेन टैबलेट के बारे में बताया, ये एक प्रोडक्ट है। इसके अलावा बहुत सारी प्रोडक्ट हैं। आने वाले वक्त में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके रिव्यूज़ को उसका रिव्यू करेंगे, उसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर इस बजट में नहीं जा सकते तो कौन से बजट में आप जाके पेन टैबलेट ले सकते हैं ताकि आपका काम चल जाए। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।